हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। किसी गांव में किशोरी नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। जो वह किशोरी नामक ब्राह्मण था वह काफ़ी आलसी था। वह कोई भी काम कर राजी नहीं होता था। उसकी पत्नी की और उसकी इसी वजह से रोज़ कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती थी। तो ये दो काम बहुत अच्छे से करता था। वह भगवान की भक्ति, वह सारा दिन जैसे मंदिर में बैठा रहता था और शिव नाम जपता रहता था। वह शिव भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानता था और भगवान भी उससे वैसे काफ़ी खुश थे। तो ये माता पार्वती ने एक दिन कहा कि ये आपका कैसा भक्त है भगवान, ये कर्म ही नहीं करता कुछ और आपकी भक्ति तो करता है लेकिन कुछ भी कर्म नहीं करता, इतना आलसी है। तो भगवान शिव ने कहा, पिछले जन्म में यह गधा था तो यह मेरे मंदिर के बाहर पड़ा रहता था और इसके कानों में ओम नमः शिवाय के स्वर जाते रहते थे। तो इस कारण यह इस जन्म में इंसान के रूप में पैदा हुआ और यह मेरी भक्ति जरूर करता है और हर काम में, इसीलिए यह आलसी है। तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी किशोरी लाल की पत्नी अपने पति को कहती है कि चलिए उठिए, आज फसल काटने का समय है और वापस आते वक्त बाज़ार से आप सब्जी भी लेके आना। अगर आप सब्जी लेकर नहीं आओगे तो फिर आज घर में खाना नहीं बनेगा। तो किशोरी लाल अपनी पत्नी की सारी बातों को इग्नोर करके, अनसुना करके वह फिर वापस सो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में अनबन होती है, काफ़ी कहा सुनी होती है। किशोरी लाल गुस्से में वह भगवान के मंदिर चला जाता है और वहाँ शिव भगवान का नाम रटने लग जाता है और शिव भगवान जी प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या मांगना है। किशोरी लाल वो शिव भगवान को अपने सामने देखकर काफ़ी पहले तो हैरान होता है और फिर वह भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे मैं कहूँ मेरा सारा काम अपने आप हो जाए। तो फिर क्या होता है, तो होता है कि भगवान कहते हैं कि ये मेरा त्रिशूल है छोटा सा, इसे तुम जो भी काम कहोगे तो यह तुम्हारा सारा काम कर देगा। अगर इसे तुम काम करते करते रुकने को कहोगे तो यह त्रिशूल गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। तो किशोरी लाल काफ़ी खुश होता है और अपनी पत्नी के पास आता है और सारी बात उसे बताता है। किशोरी लाल उस त्रिशूल को सारा काम कहता है और फटदे सी वह सारा काम हो जाता है। एक दिन किशोरी लाल कहता है उस त्रिशूल को कि मुझे एक कप चाय का बनाकर दे दो। तो वह अपने आप ही चाय में दूध चीनी पत्ती सब कुछ डलता है और कप में डल के उसके हाथ में आ जाती है। और एक दिन किशोरी लाल नाले से कहता है कि तुम इस एक बाल्टी पानी को भर दो और सारे पौधों में पानी डल जाए अपने आप। तो वह काम भी एकदम हो जाता है। तो किशोरी लाल एक दिन उसका ना काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का दिल कर रहा था। तो उसने त्रिशूल से यह काम करने को कहा कि मेरे मुंह में अपने आप ही अच्छे अच्छे व्यंजन आ जाए। तो क्या हुआ कि उसके मुंह में अपने आप ही अच्छे अच्छे हर प्रकार के पकवान आने लगे। थोड़ी समय पश्चात उसका पेट भर गया और फिर भी वह जो भी पकवान थे उसके मुंह में आने से हटे नहीं। दूसरी तरफ किशोरी लाल सोचने लगता है कि अगर मैं इस त्रिशूल को काम करते समय रोकूंगा तो यह त्रिशूल गायब हो जाएगा और मेरे पास नहीं रहेगा। इसलिए वह त्रिशूल को काम करने से नहीं रोकता। तो थोड़ी देर में उसका पेट काफ़ी भर जाता है और वह चिल्लाने लगता है। तो रसोई से उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। तो उसकी पत्नी कहती है, तुम इसे रुकने को कहो। तो उसकी बात सुनकर वह त्रिशूल को रुकने को कहता है और एकदम उसके मुंह में खाना आना तो बंद हो जाता है। जो त्रिशूल होता है शिव भगवान जी के पास चला जाता है। तो उसे काफ़ी दुख होता है और उसे याद आता है कि कैसे मेरा काम इस त्रिशूल के कहने से ही झट से हो जाता था। तो इस बात से वह एक सीख और सीखता है कि मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए और शिव भगवान को कहता है, भगवान जी आपने मुझे अच्छा सबक सिखाया, मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम कार्य सारे खुद करने चाहिए। आलस करने से कुछ नहीं होता और
अपने काम अगर हर इंसान खुद करे तो वह अपनी ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल करता है। आलसी इंसान को कोई पसंद भी नहीं करता। इस तरह वह हर तरह का सबक सीख जाता है और भगवान भोले बाबा को भी धन्यवाद कहता है कि आपने मुझे अच्छा सबक सिखाया। अगर आप सबको प्लीज़ अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे भी एक अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। चलिए, धन्यवाद जी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।